जय भीम, जय भारत दोस्तों। मान्यवर काशीराम साहब के जीवन से जुड़ा हुआ एक और किस्सा आज मैं आप लोगों तक लेकर आया हूँ। बात है सन 1995 की। साहिब चंडीगढ़ में माता राम धीमान के घर रुके हुए थे। धीमान वही इंसान है जिन्हें साहिब साथ लेकर सुबह के 4 बजे तक सुखना झील के किनारे बैठकर सियासत के नक्शे बनाते थे। उस रात भी करीब 11 से 12 बजे होंगे। साहिब बैठे बैठे अचानक हंस पड़े। पास में ही बैठे धीमान ने पूछा, साहिब अकेले अकेले क्यों हंस रहे हो? हंसने का कारण हमें भी बता दो। साहिब ने जवाब दिया, यदि हंसने का कारण जानना चाहते हो तो चलो सुखना झील चलते हैं। वहाँ झील के किनारे बैठकर बताऊंगा कि आज मैं क्यों हंस रहा हूँ। धीमान ने थोड़ी चिंतित स्वर में कहा, साहिब सिक्योरिटी का क्या होगा? साहिब ने हुक्म दिया, सिक्योरिटी यहीं रहेगी, सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। साहिब और धीमान सुखना झील के किनारे आकर बैठ गए और साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जूता मरम्मत करने का काम करता था मैंने उसे टिकट दी और वह जीत गया। जो मिट्टी के बर्तन बनाता था मैंने उसे भी टिकट दी और वो भी जीत गया। जो साइकिल में पंचर लगाता था वह भी एमएलए बन गया है। मैंने चरवाहे को टिकट दी और वो भी जीत गया। अब मैं ये सोचकर खुश हो रहा हूँ कि कल जब ये लोग कोट पैंट पहनकर नई सरकारी गाड़ियों में बैठकर हाथों में डायरी पकड़कर विधानसभा में जाकर सौगंध लेंगे, तब अजीब सा नज़ारा होगा। मानो जैसे ये लोग नर्क भरी जिंदगी से निकलकर स्वर्ग में आ गए हो। वास्तव में ये वो मूल निवासी लोग हैं जिनका कभी विधानसभा के सामने से गुजरना तो दूर की बात है, बल्कि इन्होंने विधानसभा का नाम भी नहीं सुना होगा। ये वे लोग हैं जो सदियों से मनुवादी लोगों की झिड़कियां खाते आ रहे हैं और शायद अब वक्त आ गया है ये लोग किसी मनुवादी अफसर की ऐसी की तैसी कर सकते हैं। इनमें से बहुत से लोगों ने अभी मंत्री बनना है। मेरा थोड़ा सा सपना पूरा हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि यह तो अभी नामात्र का ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। इतना कहते ही काशीराम साहब की आंखों में आंसू आ गए। जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तब जिन्हें कभी पेट भर रोटी नसीब नहीं हुई, साहब ने उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में फूड सप्लाई मंत्री बनाने की सिफारिश की। और जिनके पास कभी साइकिल भी नहीं हुआ करती थी उन्हें सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाने की सिफारिश की। जिनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था, साहब ने खेती बाड़ी मंत्री बनाने की सिफारिश की। जो झोपड़ी में रहा करते थे उन्हें आवास मंत्री बनाने की काशीराम साहब ने सिफारिश की। इसके साथ ही इनके मंत्री बनते ही साहब ने इन सभी मंत्रियों को सख्त हिदायत दी कि अगर मुझे पता चला कि कोई भी मंत्री अपने काफिले में 2 से अधिक सरकारी गाड़ियां लेकर चलता है तो उसे मंत्री पद से हटा दूंगा और पैदल ही उसको घर भेज दूंगा। तो इस प्रकार की सोच काशीराम साहब की थी। उन्होंने कभी भी अपने लिए नहीं चाहा, उन्होंने सिर्फ बहुजन समाज के विकास के लिए, उन्नति के लिए और समानता की विचारधारा के लिए काम किया। जब काशीराम साहब के पास मौका था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का, तब भी उन्हें उस मुख्यमंत्री पद अपने पास ना रखते हुए बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। समाज के पिछड़े, दलित, शोषित, आदिवासी समाज के लोगों को मंत्री बनाया और जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था उनको जो है बड़े बड़े पदों पर पहुंचाया। हमारे पास जो कुछ भी है इन्हीं बहुजन समाज के महापुरुषों की देन है। हमारा फर्ज बनता है कि इस कारवां को किसी भी कीमत पर पीछे ना जाने दे। इस कारवां को जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाते रहे और इस कारवां को आगे बढ़ाते अपने बच्चों को देके जाए और इस कारवां को वो आके लेके चलेंगे, लेकिन अपनी क्षमताओं के अनुसार इस मिशन को आगे लेके चले। बहुजन महापुरुषों ने बहुत त्याग और बलिदान दिया है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे काशीराम साहब जी के जीवन से जुड़े हुए एक और सच्चे किस्से के साथ। अगर आपने बुक फेयर यूट्यूब चैनल बुक फेयर इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।